हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपना प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। इसके पहले वाला जो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यस और नो? ओके, हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लाइक 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर तुम्हारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। ओके, तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ वो वीडियो देखो, फिर यहां पे आओ। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर। ओके भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पे? लाइक हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है जब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं। ये सुनो, तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? तो मान लो कि भाई एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस मेरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर नॉट। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आर नॉट। एट एनी टी डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस बिकम आर टी। यानी टी डिग्री सेल्सियस, भाई टी डिग्री सेल्सियस पे जो मेरा जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट बिकम आर टी। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किस पे करेगा? ये जो आर टी है ये डिपेंड किस पे करेगा? तो ये मात्र दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से दो चीजों पे? ओके, सो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो आरटी किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले आरटी डिपेंड करेगा उसके आर नॉट पे, कि भाई इनिशियल उसका रेजिस्टेंस कितना था। ओके, इनिशियल उसका रेजिस्टेंस कितना था उस पे डिपेंड करेगा। बात सुना रहे? सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा? कि भाई उसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ा, मतलब 0 से 30 आया, 0 से 50 आया, 0 से 100 आया, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। सो आरटी will also depend upon the change in temperature, that is delta T. yes or no? that is delta T. अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो क्या मिलेगा? देखो जरा, आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल टी, है ना? अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहां पे जो कांस्टेंट है दैट इज अल्फा। ओके, अब दिस इज, डोंट कंफ्यूज, हाँ, यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और यहां पे वो कांस्टेंट अल्फा है। तो ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं है। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और यहां पे वापस लिख दिया, तो दिस इज नॉट अ प्रोपोर्शनलिटी साइन, दिस इज अल्फा विच इज कॉल्ड एज थर्मल कोएफिशिएंट। ओके, ये एक थर्मल कोएफिशिएंट है। जब हम लोग थर्मल एक्सपांशन पढ़ेंगे ना, हम लोग का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट, लीनियर, ओके, एरियल सरफेस बोलते हैं उसको, और वॉल्यूम होता है, ओके, अल्फा बीटा गामा। तो वहां पे हम लोग उसकी कहानी जानेंगे। यहां पे फिर सिर्फ मान लो कि एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये एक थर्मल कोएफिशिएंट है। सो आर नॉट इंटू डेल टी, यस और नो? दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज आर टी इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल टी, है ना? अब कितना चेंज हुआ भाई, चेंज कितना हुआ? ओके, तो चेंज कैसे पता चलेगा हमको कि कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा? ओके, तो चेंज के लिए क्या होगा? फॉर चेंज, ओके, इसको साइड में कर देते हैं। तो चेंज कितना होगा? दैट इज चेंज होगा फॉर चेंज इन अ रेजिस्टेंस, क्या ही मिलेगा? चेंज क्या ही मिलेगा? अगर हम लोग देखने जाए तो चेंज मिलेगा मेरे को आर टी माइनस आर नॉट, बराबर भाई। जो मेरा आर टी था माइनस आर नॉट, है ना? ओके, मतलब जो चेंज हुआ वो किस हिसाब से चेंज हुआ? दैट इज आर टी माइनस आर नॉट। तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर हो जाएगा किससे? दैट इज आर नॉट अल्फा डेल टी से। आर नॉट उधर जाएगा प्लस, दैट इज आर टी इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल टी प्लस आर नॉट, है ना? आर नॉट बाहर आ जाएगा, है ना? क्या मिलेगा देखो जरा, आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी। दिस इज द आरटी का फॉर्मूला, दिस इज द आरटी का फॉर्मूला। आरटी बराबर होगा किससे? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी से। अब इसको मैं रेजिस्टिविटी के टर्म में भी लिख सकता हूं भाई। रेजिस्टिविटी क्या ही होता है? रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस।
तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी आई कैन राइट रो टी इज इक्वल्स टू रो एल, सॉरी रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी। बात समझ आ रहा है? दैट इज रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द कंडीशन। हाँ या ना? पक्का? अब यहां पे होगा सर एरिया और लेंथ क्या होगा? भाई एरिया और लेंथ दोनों जगह सेम होगा ना, तो एरिया और लेंथ में तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो दैट विल बी कैंसल, वो कैंसल आउट हो जाएगा। ये सुनो, तो मेरे को क्या मिलेगा? रो टी इज इक्वल्स टू रो इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो हम लोग उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोग उसको रेजिस्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? दिस इज नथिंग बट अ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, किसकी वजह से? ड्यू टू द टेम्परेचर की वजह से। ओके, हाँ है ना? अब अल्फा क्या है? अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट है। क्या होता है, क्या कहानी है उसकी, वो सारा का सारा जब हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जाएंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहां पे अगर तुम लोग को देखना है तो तुम लोग लिख सकते हो वेयर अल्फा इज थर्मल या फिर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखते हैं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यूनिट क्या होता है इसका? तो दैट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। दैट डिपेंड्स कि भाई टेम्परेचर किस में गिवन है। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो पर डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हो, अगर टेम्परेचर केल्विन में गिवन है तो पर केल्विन यूज कर सकते हो। सिंस इट इज चेंज इन टेम्परेचर, भाई चेंज इन टेम्परेचर है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो डिग्री में रहे या केल्विन में रहे। बात समझ आ गई? क्लियर एवरीवन? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बहुत अच्छे से समझो इस चीज को कि ये है क्या एक्चुअल में। पहली चीज ये फोर्स नहीं है, पहली चीज ये फोर्स नहीं है, तो वो दिमाग से हटा दो भाई, ये कोई फोर्स नहीं है। ओके, ये है क्या? देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक्चुअल में तुम्हारे बैटरी का पोटेंशियल होता है। तुम्हारा जो सेल होता है वो सेल का पोटेंशियल, कि वो जो सेल है, देखा ये मेरे नसीब में ही है, जब जब मैं करता हूं ना तब तक मेरा मार्क ये गिर जाता है, पेन गिर जाता है। ओके, तो क्या है वो क्या है भाई? बेसिकली इट इज नथिंग बट वो सेल का एक पावर है कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन को मेरे को पूरे सर्किट में घुमाना है, एक चार्ज को अगर मेरे को पूरे सर्किट में घुमाना है तो मेरे सेल को कितना वर्क करना पड़ेगा। सो इट इज नथिंग बट अ वर्क ऑफ द सेल। ओके, हम लोग बोलते हैं ना पोटेंशियल। सो बेसिकली ये पोटेंशियल नहीं देता, ये तुमको ईएमएफ देता है। क्या देता है? ईएमएफ। पोटेंशियल क्या होता है? देखो पोटेंशियल तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिफाइन किया जा सकता है ना। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ तुम्हारे जो सेल है ना, वो सेल का वर्क डन करने का कैपेबिलिटी है। एक चार्ज को घुमाने के लिए कितना वर्क लगेगा, दैट इज नथिंग बट अ ईएमएफ, दैट इज नथिंग बट अ ईएमएफ। ओके, सो क्या ही बोल सकते हैं ईएमएफ को? ओके, द वर्क required to move the charge once through the circuit. The work required to move the charge once through the circuit. भाई सर्किट को घुमाने के लिए जो चार्ज लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। अब ये होगा क्या भाई? यूनिट क्या होगा? वोल्ट। पोटेंशियल ही है ये एक तरह का पोटेंशियल है, बट उस बैटरी का पोटेंशियल है। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके, अब मान लो कि इसके अलोंग वी क्या होगा। अगर मुझे कोई बोले कि भाई इसके अलोंग वी क्या होगा, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट जो ईएमएफ होता है, जो सेल होता है, सेल के पास अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, स्मॉल आर इज नथिंग बट अ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो जो सेल की कहानी है, तुम लोग ने अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो जो सेल है, ओके, वो तुम्हारे कैथोड और एनोड की कहानी है। अब बीच में जब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो वहां पे इंटरनली वो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके, मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं एक तरह से, मतलब भाई दोनों टकरा रहे हैं, ओके, रिपल कर रहे हैं। तो वो जो कहानी है ना, वो इंटरनली एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। दैट इज नथिंग बट अ इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट अ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल पोटेंशियल? ओके, व्हाट विल बी द एक्चुअल पोटेंशियल वी विल गेट?
हमको कितना पोटेंशियल मिलेगा, क्या हमको पूरा का पूरा ईएमएफ मिलेगा, क्या पूरा का पूरा हम लोग ईएमएफ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो. ओके, द एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट और ड्रॉन फ्रॉम द सेल, द एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कितना पोटेंशियल मिलेगा? दैट इज V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR. भाई यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ना, इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू IR है ना, मतलब एप्सिलॉन में से, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ईएमएफ में से ईएमएफ माइनस IR आएगा, कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना. ये सुनो, मान लो यहां पे 10 वोल्ट है, अब यहां से आगे बढ़े तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, लेट्स से 9 वोल्ट. यहां से कुछ आगे बढ़े कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, लेट्स से 8 वोल्ट है ना. तो एक्चुअल में मेरे को मिलेगा कितना? पूरा का पूरा एप्सिलॉन मिलेगा क्या? द आंसर इज नो. भाई उसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? IR. V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो IR पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यस और नो. तो एक्चुअल पोटेंशियल मेरे को कितना मिलेगा? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, है ना. V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR. ये कहानी है. क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, समझा? तो व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, कितना करंट निकालेगा? तो मेरे को पता है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या ही होता है कहानी, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR. दोनों V को इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा? देयरफॉर IR बराबर हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन माइनस IR. ये माइनस IR को इधर लेके आ जाओ, IR प्लस IR इक्वल्स टू एप्सिलॉन, है ना. यहां से I कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? R प्लस स्मॉल r, है ना. I इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बाय R प्लस स्मॉल r. दिस मच करंट कैन बी ड्रॉन. ओके, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट प्रेजेंट, मतलब R क्या ही हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और R 0 हो गया तो I मैक्स कितना मिलेगा? दैट इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय R. दैट इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय R. कहानी समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, है ना. मतलब ये चीज 0 हो गई भाई, ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय R. एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट अ सेल कैन ड्रॉन. भाई एक सेल में से कितना मैक्सिमम करंट निकल सकता है? इतना मैक्सिमम करंट निकल सकता है, इससे ज्यादा करंट नहीं निकलेगा. बात समझ आ रहा है? ओके, पोटेंशियल इतना पोटेंशियल निकलेगा. देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल ड्रॉप. ओके, आइडियली देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल ड्रॉप, ये चीज याद रखना. ओके, देयर हैज टू बी. अब ईएमएफ का यूनिट क्या होगा? अगेन आई एम सेइंग कि भाई ईएमएफ एक पोटेंशियल ही है, वो एक तरह का पोटेंशियल ही है. द पोटेंशियल, ओके, द कैपेबिलिटी ऑफ दैट सेल टू क्या करने के लिए? भाई इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए. तो वो एक तरह का पोटेंशियल है, तो उसका यूनिट क्या होगा? सेम एज पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट. दैट इज वोल्ट. ओके, तो वो सेम चीज है, बस कहानी है कि वो एक सेल की बात हो रही है. ओके, किसी दो रैंडम पॉइंट की बात नहीं हो रही है, एक सेल की बात हो रही है. तो दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. दैट इज कॉल्ड ईएमएफ. क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का समझ में आया क्या होता है ईएमएफ? ओके, अब कहानी समझने की कोशिश करते हैं. सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल देखने की कोशिश करते हैं. भाई कॉम्बिनेशन, अगर सेल को मैं अलग अलग तरीके से लगाऊं तो कैसे मिलेगा? क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा? तो अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें, मान लो कि सीरीज, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो मान लो 2 सेल है यहां पे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं भाई जब एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल में लगा रहा है, या फिर दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल एक के नेगेटिव टर्मिनल में लगा रहा है, अल्टरनेट. दैट इज द स्टोरी ऑफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज. तो ये सीरीज की कहानी है. ओके, मान लो कि भाई यहां पे इसका एप्सिलॉन 1 है, यहां पे इसका एप्सिलॉन 2 है. अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? सेम फ्लो होगा. भाई जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? सेम फ्लो होगा.
बट यहां पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो मेरे को ऐड होके मिलेगा। मेरे को जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो टोटल ईएमएफ मिलेगा। ओके, मतलब द टोटल पोटेंशियल is given by, that is epsilon is equals to epsilon 1 plus epsilon 2। जितना सेल होगा, if there are number of cell, ऐड करते जाओ। yes or no? यहां पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्विवेलेंट। देखो सीरीज में है और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या होता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है या 1 में ऐड होता है। जरा जाओ, अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, वो लेक्चर नंबर 3 है मेरे ख्याल से, तो वहां पे जाके देखो। सो भाई द इंटरनल रेजिस्टेंस, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ही होगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हाँ है ना, दैट इज R1 प्लस R2। बात समझ आ रहा है एवरीवन, पक्का? ओके, अब इसकी कहानी क्या है भाई, सीरीज का एडवांटेज क्या है, सीरीज का एडवांटेज ये है कि भाई मेरे को जो टोटल ये मिलता है, ईएमएफ मिलता है, टोटल जो पोटेंशियल मिलता है वो एड ऑन होके मिलता है। क्या मिलता है, एड ऑन होके मिलता है। ओके, सेकेंड एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग देखने जाए तो भाई इसमें से मान लो कोई एक सेल खराब है। अब एक सेल खराब है तो कौन सा सेल खराब है मुझे पता चल जाएगा। कैसे, ये सेल सही है तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ये सेल सही है इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ये सेल सही है इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। अब मान लो चौथा सेल खराब है तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा भाई यहां से मैं निकालूंगा, नया बैटरी डाल दूंगा। तो दैट इज द एडवांटेज, बट देयर हैज टू बी सम डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि एक भी सेल अगर खराब हुआ तो सर्किट में से करंट ही नहीं फ्लो होगा। ओके, देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। मान लो कि यहां पे बहुत सारे सेल हैं, और यहां पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। अब मान लो ये वाला खराब हो गया, अब ये वाला खराब हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया ना। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। भाई देयर हैज टू बी सम एडवांटेज एंड देयर हैज टू बी सम डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि मेरे को जो पोटेंशियल मिलेगा वो टोटल पोटेंशियल ऐड ऑन होकर मिलेगा, बट डिसएडवांटेज क्या है कि भाई अगर एक भी बैटरी खराब हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ओके, और पार्लर में यही चीज एडवांटेज है। पार्लर अगर हम लोग देखने जाएं तो पार्लर में यही चीज एडवांटेज है। बात समझ में आ गई एवरीवन? सीरीज की कहानी समझ में आई? देखो पार्लर की कहानी क्या होगी, तो पार्लर, सेल इन पार्लर, पार्लर की कहानी क्या है। देखो पार्लर क्या है, तो पार्लर सर कैसे होंगे भाई, कुछ इस तरह लगे होंगे वो। मान लो ये एप्सिलॉन 1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, मान लो ये एप्सिलॉन 2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब यहां पे क्या होगा, देखो जरा, यहां पे करंट अलग अलग फ्लो होंगे भाई। यहां पे करंट I1 फ्लो होगा और यहां पे करंट I2 फ्लो होगा। ओके, ये सुनो भाई, दोनों के अंदर क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे। यहां पे पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा। ओके, मतलब अगर मैं कोई नया ईएमएफ भी ऐड करूं ना तो मेरे को जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा भाई। रिजल्टेंट पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पे पार्लर की कहानी, और पार्लर में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा वही तुमको मिलेगा, उसका ही पोटेंशियल सबको मिलेगा, याद रखना। ओके, नया तुमको एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं मिलने वाला। कितना भी बैटरी लगा दो पार्लर में, कितनी भी बैटरी लगा दो, कितना भी सेल लगा दो, कहानी नहीं बदलने वाली भाई। पोटेंशियल का वही है। हाँ, करंट तुमको बढ़ के मिलेगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, सबका करंट का ऐड होगा ना, सम ऐड होगा। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन गलत बना है, पॉजिटिव में से निकलता है ना बाहर, पॉजिटिव में से करंट बाहर निकलता है, ऐसा रहेगा। I1 I2 और यहां पे रहेगा I, और यहां से जा रहा है I। क्लियर, बात समझ आ रहा है? तो दिस इज नथिंग बट अ पार्लर कॉम्बिनेशन। अब पार्लर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हम लोग देखने जाएं, पार्लर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पार्लर कॉम्बिनेशन में मैं बोल सकता हूं द टोटल करंट विल बी
I1 प्लस I2, है ना, द टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2. बट व्हाट इज करंट, हम लोग ने देखा ना भाई, मैक्सिमम करंट वो कितना ड्रॉ कर सकता है, दैट इज एप्सिलॉन बाय आर, दैट इज एप्सिलॉन बाय आर. तो यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो टोटल मेरे को इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, दैट इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा व्हाट इज I1, दैट इज एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R1. तो दिस इज नथिंग बट अ वन इक्वेशन. भाई मेरे को टोटल एप्सिलॉन कितना मिलेगा, टोटल एप्सिलॉन डायरेक्टली ऐड हो जाएगा क्या, इसके पहले जो डायरेक्टली ऐड हो रहा था, ना 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 ना, यहां पे डिवाइड बाय आर होगा, यहां पे डिवाइड बाय आर होगा. ओके, बात समझ आ रही नहीं. यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया, यहां पे तुम्हारा एप्सिलॉन डायरेक्टली ऐड हो गया, मतलब तुम्हारा जो पोटेंशियल मिलेगा वो डायरेक्टली ऐड होकर पोटेंशियल मिलेगा. यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे भाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय आर, एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय R1, एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय R2 आएगा. मतलब यहां पे जो ईएमएफ है वो डिवाइड होगा रेजिस्टेंस से. अब यहां पे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके पास, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या ही मिलेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ही मिलेगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज क्या ही होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 1 बाय आर इक्विवेलेंट. ये तो ऑलरेडी पढ़ा है ना, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. दिस इज नथिंग बट, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है कि भाई पार्लर में अगर यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस में दिखा देता हूं छोटा सा, मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, पार्लर हो रहा है, और पार्लर में मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पता है, दैट इज 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. हाँ या ना, क्लियर बात समझ आ रही है. तो इसमें क्या है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लो कि ये सेल खराब हो गया, मान लो ये सेल खराब हो गया, नहीं चल रहा, तो भी करंट यहां से फ्लो होगा, मतलब तुम्हारा सर्किट ब्रेक होने वाला नहीं है, तुम्हारा सर्किट ब्रेक होने वाला नहीं है. हाँ, डिसएडवांटेज भी है कि भाई पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेल खराब हुआ है, और सेल खराब हुआ है कि नहीं खराब हुआ है वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा ना. सर्किट ब्रेक सीरीज में कैसा था, सर्किट ब्रेक हो जा रहा था. अब सीरीज में सर्किट ब्रेक हो जा रहा था तो हमको समझ में आ जा रहा था कि भाई करंट फ्लो होना बंद हो गया. बट यहां पे सर्किट ब्रेक नहीं होगा, सिंस यहां पे सर्किट ब्रेक नहीं होगा, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज भी है कि हमको कभी पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर से कौन सा सेल खराब हुआ है. हाँ या ना, यस और नो, क्लियर बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है एवरीवन, पक्का समझ में आया भाई. सेल पार्लर की कहानी क्या होती है, अगर सेल को सीरीज में रखा तो कहानी क्या होती है. ओके, अब कितने प्रकार के सेल होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ सेल. तो जनरली दो टाइप के सेल होते हैं, दैट इज और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल मतलब क्या है भाई, जिसको एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया. ओके, जैसे तुम लोग का पेन आता है, लिखो फेंको, लिखो फेंक दो, उसमें रिफिल चेंज नहीं कर सकते. वैसे ही सेम है सेल, तुम्हारा जो रिमोट में सेल लगता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल. ओके, उसको एक बार इस्तेमाल करो, सारे के सारे सेल उसकी एनर्जी इस्तेमाल कर लो, उसके बाद उसका एनर्जी गायब हो जाएगा, उसको फेंक दो. मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक ही बार. मतलब यहां पे प्रोसेस रिवर्स नहीं होता. सेकेंडरी सेल क्या होता है, जैसे तुम्हारा इन्वर्टर, इन्वर्टर में तुम्हारा सेल लगता है, देखो घर पे हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सेकेंडरी सेल लगता है. मतलब वहां पे क्या हो रहा है भाई, पावर गया तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पावर आया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब यहां पे दोनों प्रोसेस होता है भाई. जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी बनाएगा. ओके, तो इसको बार 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 इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल. उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल. पावर गया तो तुम्हारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल में, और तुम्हारा फैन चलना चालू हो जाएगा. मान लो पावर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारे घर में, तो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, और बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगा. ओके, हमारे मोबाइल में लगता है, ये सुनो, हमारा जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी रहता है दैट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेल. वो भी क्या है, सेकेंडरी सेल है. वहां पे भी क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कहानी है, ये सुनो. ओके, ये जो हमारे जो रिमोट के सेल होते हैं, ओके, वो जो सेल होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेल. वहां पे एक बार केमिकल एनर्जी यूज हो गया, कन्वर्ट हो गया काइनेटिक इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके बाद कहानी नहीं बदलती. क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का.
समझ में आया क्या होता है प्राइमरी सेल, क्या होता है सेकेंडरी सेल? ओके, सो सब लोग ट्राई करेंगे इसके ऊपर एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंस बिटवीन लिखने का। ओके, तुमको होमवर्क है कि एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंस बिटवीन, इसके ऊपर 3 से 4 पॉइंट तो कलेक्ट कर लो, कहीं से डेटा निकालो, कलेक्ट करो। ओके, और मैं हर बार बोलता हूं देखो अपने नोट्स खुद से बनाया करो। ओके, थियरी नोट्स जितना तुम लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे, जितना तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे ना चीजें और खुद से नोट्स बनाओगे ना, वो ज्यादा बेहतरीन है। ओके, अगर मैं थियरी देना चालू कर दिया ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? देखो उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि मेरे को थियरी लिखाना पड़ेगा, और सेम चीज तुम हैबिट हो जाओगे कि तुमको खुद से कुछ नहीं करना जब तक सामने वाला देगा। तो फिर आगे जाके जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो ये चीज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कोई भी नोट्स नहीं देता, तुमको खुद से सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो हैबिट अभी से ही रखो। ओके भाई, खुद से अपना नोट्स बनाना चालू करो। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ने यहां पे कंप्लीट कर दिया है तुम लोग का चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है यहां पे कमेंट करके बता दो। ओके, आई एम प्लानिंग फॉर द लॉज ऑफ मोशन। अगर किसी को है कि कुछ ऐसा प्लानिंग स्टार्ट करना, तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे इस पे, जितना ज्यादा चैप्टर का नाम आएगा वो वाला चैप्टर हम लोग लेंगे। ओके, सो आई एम प्लानिंग फॉर द लॉज ऑफ मोशन, वो तुम लोग बताओ क्या स्टार्ट करना है। क्लियर? बात समझ आ गया एवरीवन? ओके, चलो, सो वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।